बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स, आप तमाम काम अपनी कॉपी में डन कर चुके हैं। जो भी आपको तमाम काम दिया जा रहा है और ये तमाम काम आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है। तो आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 1। प्रैक्टिस शीट नंबर 1, तो ये हमारे पास प्रैक्टिस शीट है जो हमें सॉल्व करनी है इन योर बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डेट एंड डेट ऑल्सो। आप जब भी डेट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे और डे लिखेंगे, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। आपको ये काम दिया जाएगा तो आप डेट और डे लिखेंगे, देन यू सॉल्व द वर्कशीट, यानी कि प्रैक्टिस शीट आपको ये कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसके कुछ पार्ट समझाऊंगी और बाकी पार्ट्स आपको खुद इसमें क्रॉस वर्ड में खुद लिखने हैं। इज़ दैट क्लियर? कुछ पार्ट्स मैं अक्रॉस के सिखाऊंगी और कुछ पार्ट्स मैं डाउन के सिखाऊंगी। अक्रॉस का मतलब है इस तरह आएगा अक्रॉस, और डाउन का मतलब आपको पता क्या है, डाउन नीचे की तरफ। अक्रॉस मतलब ऐसे आएगा और डाउन मतलब ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अक्रॉस में जो नंबर्स होंगे वो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे इस साइड से, और जो डाउन में नंबर होंगे वो हम नीचे लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? ये हमारे पास एक पजल वर्ड है, तो हमारे पास हमें एक क्रॉस वर्ड हमें यहाँ पे सॉल्व करना है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 में, और आपको ये अपनी बुक में ही डन करना है। ओके क्लास 3 स्टूडेंट, यू हैव टू डन इन योर मैथ्स बुक, इन योर मैथ्स बुक। यहाँ पर आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं डाउन के और आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं अक्रॉस के। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस शीट। सो आप इस पर सबसे पहले डेट और डे लिखिए और देन स्टार्ट अवर वर्क। ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और आप ये अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे। आई रिपीट मोर टाइम्स, you have to solve this practice sheet in your book, in your book। प्रैक्टिस शीट 1 आप अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस शीट नंबर 1 आप कहाँ सॉल्व करेंगे? अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो मैं कुछ पार्ट आपको यहाँ समझा दूँगी, तो वही पार्ट आपको अपनी बुक में डन करने हैं। इसके अलावा आपको जो पार्ट रह जाएंगे वो आप अपनी कॉपी में खुद डन करेंगे, अपनी बुक में खुद डन करेंगे। सॉरी, कॉपी में नहीं, अपनी बुक में डन करेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? You have to solve practice sheet number 1 in your book, in your book। So let's start our work। The first part of across is 300 plus 6 tens plus 4 ones। फर्स्ट पार्ट यानी कि जहाँ हमारे पास 1 लिखा होगा वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 300 6 tens 4 ones। इज़ दैट क्लियर? 300 6 tens 4 ones। ओके, ये हमारे पास अक्रॉस में आ रहा है। अब हम आते हैं अक्रॉस के बाद डाउन में क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये है 4423। 4423। देखिए पार्ट 2 में क्या था, 4423, तो हमने यहाँ ऐसे लिखा है 4423। अब हम आते हैं 3 की तरफ। 3 हमारे पास क्या है, 700 4 tens 7 ones। 3 हमारे पास कहाँ है, ये रहा। तो हमारे पास क्या है 700 4 tens 7 ones। ओके क्लास 3 आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? 700 4 tens 7 ones। इसके बाद पार्ट नंबर 4 हमारे पास डाउन में है। पार्ट नंबर 4, 2000 मोर देन 5002। 5002 में पहले आप 2000 ऐड करें, यहाँ रफ कॉलम बना लें। 5000 और 2 में आप क्या ऐड करें, 2000। सो इट्स बिकम 7002। तो अब हम 4 में क्या लिखेंगे, 7002, यानी कि 2000 मोर देन 5002, यानी कि आप ऐड करके उसमें आंसर लिखेंगे। तो 4 में हम क्या लिखेंगे, 7002 आफ्टर एडिशन ऑफ 2000। तो 4 में हम क्या लिखेंगे, 7002। देखिए लास्ट वर्ड का 3 का लास्ट आ रहा था 7, वो ऑलरेडी है, और यहाँ 7 स्टार्टिंग है, तो दोनों सेम है, तो एक ही जगह से स्टार्ट होगा 7002। देखिए ऐसे। इज़ दैट क्लियर? तो जो भी अगर आपके पास मोर और लेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको लेस करने के बाद लिखने हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 4600 8 10 0 ones। पार्ट नंबर 5 कहाँ है? पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, ये रहा। सबसे पहले क्या है, 4600 8 tens and 0 ones। देखिए मैं आपके सामने लिखती भी जा रही हूँ, 4600 8 10 0 ones। इज़ दैट क्लियर? अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास, 6000
200 ये डाउन में है, 6200 6 tens 0 ones, इज दैट क्लियर? 6200 6 tens 0 ones, इज दैट क्लियर? पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास डन हो चुका है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 पे जो अक्रॉस में है। 2224, 2200 देखिए 2200 लिखा हुआ है, 2224 देखिए 2224, इज दैट क्लियर? पार्ट नंबर 7 के बाद अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। किस पर आते हैं? पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 क्या है? 100 लेस देन 8136। तो 8136 में से 100 को लेस कर दीजिए। 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0 एंड 8। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे? 8036। क्या लिखेंगे? 8036, 8 में लिखेंगे 8036, ऑलरेडी है, 8 से स्टार्ट करेंगे 8036। 9 पर आते हैं। 712, 9 कहाँ है हमारे पास? ये रहा 712, 712 लिख दिया, देखिए 712। 9 के बाद आते हैं हम 10 पे। 10 किस में है? डाउन में है। 1198, 10 पर आइए 1198, ये रहा 1198, 1198, क्लियर है बेटा? 1198। 10 के बाद आते हैं हम 11 पर। 10 लेस देन 376, 376 में से 10 को लेस कर दें, यानी कि माइनस कर दें। 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 1 6 एंड 366, यानी कि हम क्रॉस वर्ड में, यानी कि हमारा जो पजल है उसमें हम क्या लिखेंगे? 366 लेस करने के बाद। तो ये हमारे पास क्या था? पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 हमारे पास ये रहा 366, क्योंकि हमने 10 लेस करने के बाद फिर लिखा है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 11 के बाद पार्ट नंबर 12 पर, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी डाउन में। 843, 843, पार्ट नंबर 12 देखिए 843 हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? 843, पार्ट नंबर 12। क्लास 3 स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं 12 से। 843 देखिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 11 पार्ट में देखिए क्या है? 10 लेस देन 376। तो 376 में से लेस करेंगे तो 366 आएगा। सो अब हम यहाँ पे 366 ही लिखा है हमने, और यहाँ पर हम 843 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 643। तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, इट इज़ अ बुक मिस्टेक। 643, तो हमने यहाँ पे 12 में क्या लिख दिया? 643, इज़ दैट क्लियर? क्योंकि हमारे पास 10 लेस करने के बाद 366 आया था। देन वी राइट इन 12 पार्ट 643, ओके। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 13 पर। 13 कहाँ है हमारे पास? अक्रॉस में। 200 लेस देन 6890, 6890 में से 200 को माइनस करेंगे। सो 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 2 6 एंड देन 6, 6690, 6690 पार्ट नंबर 13 में 6690, इज़ दैट क्लियर? लिख दिया हमने 6690, जो कि हमारा यह आंसर आया था। तो हमने यह पार्ट नंबर 13 में लिख दिया। अब आइए पार्ट नंबर 14, जो कि है हमारे पास डाउन में। 600 110 एंड 0 ones, 600 110 एंड 0 ones, यानी कि 610, ओके क्लास 3 स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 15 पर। पार्ट नंबर 15 हमारे पास कहाँ है? अक्रॉस में है। 6100 4 tens 8 1, 6100 4 tens 8 ones, 15 डन कर दिया हमने। इसके बाद आइए पार्ट नंबर 16 पर। 30 मोर देन 150, 150 में 30 मोर देन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 180। क्या ऐड होगा? 180, 5 और 3 8 एंड देन 1, 180 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे 16 में? 180, 180, 180 होगा तो 180। अब हम आते हैं, मूव करते हैं 17 की तरफ, जो कि लास्ट है हमारे पास। 3550, 17 ये रहा हमारे पास 3550। बस यहाँ हमारे पास एक मिस्टेक आई है, वो क्या है?
12 में आप 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे 6। बुक में ये मिस्टेक आई है। इसके अलावा जो जो रफ़ कॉलम मैंने यहाँ बनाए हैं क्लास 3 स्टूडेंट्स, वो आप तमाम रफ़ कॉलम अपनी कॉपी में लिखें ताकि आपको पता रहे कि आपको माइनस या प्लस करने के बाद ही आंसर लिखना है। मोर का मतलब होता है ऐड करना और लेस का मतलब होता है माइनस करना। तो मैंने आपको यहाँ माइनस और प्लस दोनों करके दिखाया है ताकि आप इसको समझ के काम कर सकें। और ये पूरा क्रॉसवर्ड आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। आप इसको अपनी बुक में ही डन करेंगे एंड यू हैव टू सबमिट योर बुक ऑल्सो इन योर होमवर्क ऑन योर होमवर्क डे। जब आपका होमवर्क डे आएगा तो आप ये प्रैक्टिस शीट नंबर 1 अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे विद योर डेट एंड डे। किसके साथ शामिल करेंगे, डेट और डे के साथ शामिल करेंगे। और ये प्रैक्टिस शीट आप अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे पेज नंबर 214, पेज नंबर 214 प्रैक्टिस शीट नंबर 1 एंड यू हैव टू सॉल्व। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई है। अगर आप चाहें तो ख़ुद भी सॉल्व करें और बस यहाँ पर 12 पार्ट में 8 की जगह पे 6 आएगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से काम करिएगा, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा काम करिएगा। और डेट और डे, राइट डाउन डेट एंड डे, यू मस्ट राइट डाउन डेट एंड डे। अल्लाह हाफिज़।